और पाकिस्तान की यार मैं तो ये तो सुन के हैरान होता हूँ कि इस वक्त इतना डाउन है बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर है। हमसे ही वो जुदा हो के, हमारा ही हिस्सा था वो किसी ज़माने में, हमसे जुदा हो के 1971 में एक अलग कंट्री बना। आज वो हमसे बेहतर है। हर बंदा पाकिस्तान का ये बात जानता है। हमारे सियासतदान हमें खा गए हैं, यकीन करें बस। हमारे सियासत अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि हम इंडिया आएँ और आप लोग उस पर कमेंट्स करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोस्ट वेलकम, वार्मली वेलकम करा। और उसके अलावा ये है कि हमने डिमांड करी थी कि 50 कमेंट्स भी आ गए थे। इसका मतलब ये है कि आप हमें वाकई बुलाना चाहते हो, प्यार करते हो, वाकई आप मतलब 19-20 भी कमेंट्स थे, मतलब 19-20, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, और ऑलमोस्ट उसके ऊपर 100 से अबव कमेंट्स हो चुके हैं और हर कोई हमें वेलकम करे। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, हमें मोटिवेट किया, हमें कभी डिस्करेज नहीं किया। थैंक यू सो मच इतनी सारी केयर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो है कंपैरिजन वीडियो। इसमें हम कंपेयर करेंगे इंडियन रुपीज़ वर्सेस पाकिस्तान रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल वाओ फैक्ट उर्दू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन रुपीज़ वर्सेस पाकिस्तान रुपीज़ फॉर कंपैरिजन इन हिंदी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, जिसमें आप ऑनलाइन 5 मिनट्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी पेपर वर्क के, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ आप 100 रुपीज के साथ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल ब्रोकिंग रिसर्च टीम आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के जरिए शेयर खरीदने में मदद भी करेगी। आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप पर सजेस्ट करके यहाँ स्मार्ट मनी नाम का एक और भी ऑप्शन है, जहाँ बिगनर्स स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस तक पूरी तरह सीख भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट की टीचिंग के लिए ये वक्त पर फ्री वेबिनार्स और क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। एक और जबरदस्त बात ये है कि आप एंजल ब्रोकिंग के जरिए इंटरनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, टेस्ला और एप्पल वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। बस आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और अपना फ्री डीमैट अकाउंट 5 मिनट्स के अंदर बनाकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी एंजल ब्रोकिंग के साथ शुरू करनी है। दोस्तों, हर कंट्री की अपनी करेंसीज होती है, जिनमें कुछ की करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल भी होती है। एक देश की करेंसी उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आइटम होती है। हर करेंसी की अलग डिजाइन और डिफरेंट वैल्यूज होती है। पर क्या आपने कभी करेंसीज के बीच कंपैरिजन देखा है? अगर नहीं तो आज का इस वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो देशों की करेंसीज को कंपेयर करेंगे, यानी इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी, और जानेंगे कि इन दोनों करेंसीज में किस तरह के अंतर है। आज के इस वीडियो में हम दोनों देशों की करेंसीज के रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स कंपेयर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, रैंक, इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉक फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पाकिस्तानी रूपी को पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी के तौर पर देश में साल 1948 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश के कॉइन्स और नोट्स को पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू और कंट्रोल करती है। वहीं इंडियन रूपी इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है। वैसे तो इंडियन करेंसी का इतिहास और इसकी शुरुआत बेहद पुरानी है, पर रिपब्लिक इंडिया के पहले कॉइन्स और बैंक नोट्स 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस और इशू करवाए गए थे। नंबर 2, हिस्ट्री। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने पर और देशों के डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान ने खुद की करेंसी बनाई। उससे पहले ये ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स पर पाकिस्तान का स्टैंप लगाते थे, पर फिर 1948 में न्यू कॉइन्स और बैंक नोट्स देश में इशू की गई। पाकिस्तान में 1 पैसे से 25 पैसे के कॉइन्स 1948 से 1964 के बीच इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1979 में 1 रुपी कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया। 1998 में 2 रुपीज और 2002 में 5 रुपीज के कॉइन्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। 1976 में आखिरी बार 2 पैसे का कॉइन बनाया गया। 1979 में 1 पैसा कॉइन सीज कर दिया गया और साल 1996 में 5, 10, 25 और 50 पैसे के सारे कॉइन्स के प्रोडक्शन बंद कर दिए गए। 15 अक्टूबर 2015 में
पाकिस्तान ने न्यू 5 रुपीस कॉइन को लॉन्च किया, जिसका वेट और साइज रिड्यूस कर दी गई। 2016 में 10 रुपी कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया और अब 2019 में पाक ने 50 रुपीस के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसे श्री गुरु नानक देव जी के 550 जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हुए लॉन्च किया गया। वहीं इंडिया में साल 1957 से 1967 के बीच इंडिया में एल्यूमिनियम के 1, 2, 3, 5 and 10 पैसे कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। एल्यूमिनियम के 50 पैसे और 1 रुपी कॉइन भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। 1968 में 20 पैसे कॉइन प्रोड्यूस किए गए। 1982 में 2 रुपीस कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए। 1992 में 5 रुपी कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1997 में 20 पैसे को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1998 में 10 पैसे और 2002 में 25 पैसे कॉइन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। साल 2011 में 25 और उसके नीचे के सारे पैसे कॉइन बंद कर दिए गए और कॉइन्स की न्यू सीरीज शुरू हुई, जिनमें 50 पैसे, 1, 2, 5 और 10 के न्यू डिजाइन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। 2016 में 50 पैसे बंद कर दिए गए। 6 मार्च 2019 को यह अनाउंस किया गया कि 1, 2, 5 और 10 के कॉइन्स को रीडिजाइन किया जाएगा और 20 का कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 3, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। पाकिस्तान में 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपीस के बैंक नोट्स फ्रीक्वेंटली यूज नोट्स में हैं। वहीं 5000 की नोट यहाँ की रेयरली यूज नोट है। कॉइन्स की बात करें तो पाक में 1, 2, 5, 10 और 50 रुपीस के कॉइन्स अक्सर यूज किए जाते हैं। वहीं 20 रुपीस कॉइन यहाँ रेयरली यूज होता है। वहीं इंडिया में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपीस की बैंक नोट्स फिलहाल फ्रीक्वेंटली यूज नोट्स में है। 1, 2 और 5 की नोट्स यहाँ रेयरली यूज नोट्स हैं और कॉइन्स में इंडिया में 1, 2, 5 और 10 के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं। नंबर 4, डेमोग्राफिक्स। पाकिस्तानी करेंसी के ऑफिशियल यूजर खुद पाकिस्तान है और इस करेंसी के अनऑफिशियल यूजर अफगानिस्तान है। वहीं इंडियन करेंसी के ऑफिशियल यूजर्स इंडिया, भूटान और नेपाल है और इसके अनऑफिशियल यूजर जिम्बाब्वे है। नंबर 5, वैल्यू। पाकिस्तानी करेंसी का 1 रुपया यानी 1 PKR 0.56 INR यानी इंडियन रुपीस के बराबर है, यानी इंडियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। अगर और एग्जांपल्स के साथ इंडियन और पाक करेंसी का डिफरेंस देखें तो 1000 PKR 463 इंडियन रुपीस के बराबर है, यानी 10,000 PKR इज इक्वल टू 4630 INR। इंडियन करेंसी की वैल्यू पाक करेंसी से डबल है। करेंसी पॉपुलैरिटी की लिस्ट के अनुसार देखें तो 0.672% की पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान इस लिस्ट में 32nd पोजीशन पर है। वहीं इंडियन करेंसी 13.3110% की पॉपुलैरिटी के साथ 4th पोजीशन पर है। आपको बता दें कि फर्स्ट पर USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, सेकंड पर यूरो और थर्ड पर यूनाइटेड किंगडम पाउंड्स है। नंबर 7, लार्जेस्ट बैंक। अगर कंट्री के सबसे लार्जेस्ट बैंक की बात करें तो पाकिस्तान में हबीब बैंक कराची में स्थित पाक का लार्जेस्ट बैंक है और ये 1700 लोकेशंस पर है और इसका रेवेन्यू 720 मिलियन $। है। वहीं इंडिया का लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 22,141 लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस चलाता है। 2020 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 52 बिलियन $। है। नंबर 8, इकोनॉमी। अब जब करेंसी की बात हुई है तो इकोनॉमी की तो बात इकोनॉमी होगी। को इस कंपैरिजन में कैसे छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान की नॉमिनल GDP 284 बिलियन $। है और इसका नॉमिनल GDP रैंक 40 है। पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा 1357 $। है और ये नॉमिनल GDP पर कैपिटा की लिस्ट में दुनिया में 151st रैंक पर है। वहीं इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की नॉमिनल GDP 2.8 ट्रिलियन $। से ज्यादा है, जिसके कारण इसका नॉमिनल GDP रैंक दुनिया भर में 6th रैंक पर है। इंडिया का GDP पर कैपिटा 1877 $। है और इसका GDP पर कैपिटा नॉमिनल रैंक 142nd है। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा, कंपैरिजन में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि 20 रुपीज़ का कॉइन और 50 रुपीज़ का कॉइन तो अभी तक मतलब हाँ अनाउंस्ड हो चुका है, उसको अनाउंस कर दिया गया है कि वो बन चुका है, लेकिन इस तरीके से मतलब अभी तक यूज़ तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर वो कह रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है 50 रुपीज़ का कॉइन। जहाँ से वीडियो बनी है वो इंडियन है, ठीक है, तो उन्होंने रिसर्च में देखा होगा, अनाउंस हुए होंगे, तो उनके जहन में ये होगा कि ये चल रहे हैं। लेकिन हम ये बताते चलें कि 20 का सिक्का, ठीक है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ। 50 का सिक्का अनाउंस हुआ है लेकिन यूज़ नहीं हुआ। गुरु नानक की 550वीं जन्मदिन के मौके पर, सही, और वो सिक्का 50वीं, मतलब उसमें बाबा गुरु नानक की तस्वीर वगैरह, ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि सिखों के लिए पाकिस्तान की तरफ से तोहफा था, बहुत बड़ी ताज़ीम थी एक उनके लिए। उनके नाम का सिक्का मतलब लॉन्च हुआ, लेकिन अभी ये स्टार्ट यूज़ नहीं हुआ मार्केट में नॉर्मल रेगुलर की तरह। अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया, तो फ्रिक्वेंटली और रेयरली तो छोड़ दें आप, यूज़ होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, बस अनाउंसमेंट हुई है।
बाकी ये है कि कंपैरिजन में हमने यही देखा कि इंडियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी भी है, इसके अलावा ऑलमोस्ट डबल है तकरीबन। ठीक है ना, पावरफुल है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और नोट की होगी कि पाकिस्तान में सिक्के बनते गए, यानी कि 50 का सिक्का, इसका सिक्का। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अभी 20 का सिक्का है, ऐसे ही बताया गया था 20 का सिक्का। उसकी वजह ये होती है कि जिसकी करेंसी जितनी पावरफुल होती है ना, तो उसकी करेंसी सिक्के की तरफ कम आती है, अच्छा नोट रहता है। यानी कि आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही है, तो आपका जो 1 पैसा 2 पैसा ये ख़त्म होते जाता है, क्योंकि 1 पैसे 2 पैसे का कुछ मिलता भी नहीं है। सही। और 1 पैसा 2 पैसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, 5 पैसा 25 पैसा। किसी ज़माने में जब वैल्यू होती है, उस ज़माने में 1 पैसा भी चलता है, सही, और 1 पैसा 25 पैसा भी। आपने कौन सा दौर देखा, मतलब कौन सा सिक्का यूज़ किया आपने? 5 रुपीज़ का कॉइन, उससे नीचे 1 रुपये अभी तक भी यूज़ होता है ना, 1 रुपया। हाँ वो हल्का वाला जो है, हाँ वो यूज़ करे, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। छोटे से छोटा सिक्का आपने कौन सा यूज़ वही किया? 1 रुपीज़ वाला। 1 रुपीज़। हाँ। 50 रुपीज़ 50 पैसे यूज़ किए कभी? 50 पैसे? नहीं, पैसे? हाँ 50 रुपये, 8 आने जिसको कहते थे, 8 आने हम लोग। नहीं, आई थिंक मैंने 1 रुपीज़ का सिक्का, और वो एक गोल्डन कलर का, वो तांबे का नहीं होता था, कॉपर कलर का। तो वही है ना 1 रुपीज़ का, जिसमें कायदे नहीं 1 रुपीज़ की बात ही नहीं करी मैं, वो एक का ही सिक्का था, लेकिन वो पहले वाला था, फिर उसको डिसकंटिन्यू करके दूसरा वाला अब ये सिल्वर टाइप का लॉन्च किया गया। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ा मैंने 1 रुपीज़ का ही देखा। अब मैंने जो यूज़ किया है वो लोग बताते हैं। नहीं मजाक, जिप 1 पैसा। अच्छा सॉरी, कौन सा? अरे बताएं। तो हमने जो यूज़ किया है वो 25 पैसा भी यूज़ किया है, और ठीक है 8 आने भी यूज़ किए होंगे। 8 आने तो अभी बहुत हाँ जर्नल थे, और 25 पैसे भी यूज़ किए हैं। और इससे पहले जो हमारे वालिदैन हमें बताते हैं, उन्होंने एक ऐसा सिक्का भी यूज़ किया जिसके अंदर भी सुराख था। अच्छा। हाँ, एक ऐसा सिक्का था, उसका कहते थे एक आना। एक आना कहते थे। जो ये वीडियोस लोग देख रहे हैं, पुराने लोग वो बताएंगे, सिक्का यूँ होता था, उसके अंदर भी एक सुराख होता था। ठीक। तो छोटे से छोटा सिक्का ख़त्म होता गया, यानी कि वैल्यू नीचे आती जाती है, सिक्का बनता जाता है। 50 का सिक्का आने का मतलब क्या है कि हमारी 50 रुपये के सिक्के के बराबर हो गए हैं। अब थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हाँ, सिक्का क्यों अब मुझे थोड़ा सा क्राइटेरिया पता चल रहा है। नोट जो है वो खत्म होता है, क्योंकि आप हमारी यानी कि करेंसी बहुत डाउन है। 50 रुपये इतना बड़ा 50 रुपये का नोट, लेकिन उसकी वैल्यू वो नहीं रही, उसको सिक्के में कन्वर्ट कर दिया। यानी 50 रुपये में तो चंद चीज़ें आ रही हैं, सही। तो 50 रुपये के नोट को डाउन करके सिक्के में, और सिक्का और छोटे सिक्के ख़त्म होते जाते हैं। और छोटे से छोटा नोट कौन सा देखा आपने? छोटे से छोटा नोट मैंने बचपन में 1 रुपये का देखा था, वाइट कलर का आता था, 2 रुपये का भी था। नोट थे इन सबके? हाँ, सिक्के नहीं थे शुरू से सिक्के नहीं थे। शुरू में सिक्के थे, फिर नोट, फिर लेकिन सिक्के। ये तो नोट थे, ये तो बड़ी चीज़ थी। 1 रुपये बड़ी चीज़ थी। हाँ। 1 रुपये में प्रॉपर किसी को एक वो मिलती थी, खर्ची मिलती थी। तो 1 रुपये में हम चीज़ें, पापड़ वापड़, ये सारी चीज़ें लेते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये का भी नोट था। 5 रुपये का नोट था। अच्छा, आपने ये देखा कि इंडिया की करेंसी 4th नंबर पर है पावरफुल में। और पाकिस्तान की? यार मैं तो ये तो सुन के हैरान होता हूँ कि इस वक्त इतना डाउन है बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर है। हमसे ही वो जुदा हो के, हमारा ही हिस्सा था वो किसी ज़माने में, हमसे जुदा हो के 1971 में एक अलग कंट्री बना। आज वो हमसे बेहतर है। हर बंदा पाकिस्तान का ये बात जानता है। हमारे सियासतदान हमें खा गए हैं, यकीन करें बस। हमारे सियासतदान को बैंक बैलेंस जो है पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। पूरी दुनिया में इनकी बैंकों में अमाउंट पड़े हुए, स्विस बैंक में। देखिए, फंड्स पे फंड्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं, अपने डोनेशन फंड्स, लेकिन ये जाता कहाँ है, ये सब मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि आवाम के लिए तो, आवाम पे तो महंगाई पे महंगाई। यकीन करें, मुझे कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि मतलब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें बता भी रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत महंगाई है, आपके यहाँ तो बला की महंगाई है। बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल। जो चीज़ यहाँ पे हमारे को 10-15 रुपए में मिलती है, वो आपके यहाँ 80-90 रुपए की है। मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, बाहर मुल्क से जो गाड़ियाँ आती हैं, जितनी वो उनकी कॉस्ट होती है, जितने में वो बनती हैं, उसकी डबल कीमत में हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा टैक्स वगैरह हमारी हुकूमत उनसे ले लेती है, कंपनीज से, गाड़ियों वाली कंपनीज से। जापानी गाड़ियाँ आती हैं, जो आती हैं, उन गाड़ियों की वैल्यू पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी है ना, पाकिस्तान में हमने ख़रीदी 10 लाख रुपए की गाड़ी, वो असल एक्चुअल कीमत बाहर से यहाँ तक आने की 3-4 लाख रुपए। आधे से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट उस गाड़ी को यहाँ तक आने में ले लेती है उस कंपनी से।
तो हमें वो गाड़ी महंगी पड़ जाती है। और एक चीज़ और है, मैंने देखा है दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में मतलब जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अपने अपने फ्रेंचाइजेज, अपने बड़े बड़े मतलब हेड ऑफिसेस, जैसे सैमसंग का हमने अभी थोड़ी दिनों पहले वीडियो में देखा था कि इंडिया में खुला सबसे बड़ा हेड ऑफिस। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलती? असल में होता क्या है कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है। सही। कि हमें क्या फ़ायदा। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी ही दुख वाली बात बताऊं। एक प्रोजेक्ट है, एक कंपनी है बाहर की, चाइना की आती है, वो कहती है यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहती है मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना है। सही। इस प्रोजेक्ट का 5 साल बाद आपके आवाम को इतना फ़ायदा होगा। सही। अच्छा भाई, दूसरी कंपनी आती है वो कहती है सर हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको इसी महीने हम आपको ये कमीशन दे देंगे, हम और आप खाएंगे। सही। वो जो 5 साल बाद आवाम को फ़ायदा होना था ना, वो प्रोजेक्ट कैंसिल। सही। अभी क्या हो सकता है हमारे लिए, वो बताओ। सही। वो प्रोजेक्ट ओके, और बाद में आवाम रो रही है। और बिल्कुल आज हम पीछे हैं तो इसीलिए, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में मतलब हम इस तरीके से मतलब हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हद तक बदनाम कर दिया ना कि वो अपनी आवाम को ही नहीं छोड़े। जब हम पर मतलब इतनी महंगाई है, हर चीज़, हमारा हर बड़ा इदारा बिक चुका है, कैसी से लेकर सब कुछ। हाँ, बहुत करप्शन है। तो वो ये सोचते हैं हम भी जाएंगे इनके पास तो ये तो हमें भी खा जाएंगे। हर शख्स को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, बिल्कुल। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। सही। लेकिन ये सच है कि हमारे हुक्मरानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, बहुत ज़्यादा मतलब बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मुल्क ख़राब है या हमारा मुल्क गलत है। नहीं, मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, मिट्टी से अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट जो है उसको मानना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी बहुत बड़ाइयाँ मारें, झूठ बोलें, गलत बोलें, जो है वो है। तो दोस्तों वीडियो इस तरह बातें हैं, कहाँ से कहाँ निकल पता नहीं जाएंगे, हम कहाँ घंटों बैठे हैं बात करते हैं आपसे। और हमारा दिल भी करता है बहुत सारी बातें करने का, जो हमारे दिल में है वो आपसे कभी कभी बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।